तो ये होता है मोल्ड, इसको मैंडल बोलते हैं। ये हमारा कैविटी के अंदर जाता है। ये 2 पीस कैविटी है, ये हमने मोल्ड लगाया और एक सिंगल प्रेस बटन किया। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप ही सारी चीज़ें करेगी। मटेरियल फिलिंग भी अपने आप होगी, इंजेक्शन अपने आप होगा और लॉकिंग अनलॉकिंग भी अपने आप करेगी। इसके अंदर जो ये वेस्टेज आ रही है जितनी भी, ये आप देखें रनर्स आ रहे हैं, वेस्टेज आ रही है। ये जो वेस्टेज है ये हम एज इट इज़ वापस डाल सकते हैं मशीन के अंदर। रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक, तो हमारी वेस्टेज हो गई 0। और जितनी देर में मशीन पे से पीस उतरेगा उतनी देर में मशीन दूसरा पीस बना के रेडी रहेगी। बटन दबा दिया, अब मशीन अपने आप ही पीस भर देगी, इतनी देर में वहाँ से पीस रेडी होंगे। एक बार रनिंग में आने के बाद मशीन हर घंटे लगभग 150 से 200 पेयर्स के बीच में आराम से निकाल के देती है, डिपेंड करता है ऑपरेटर के ऊपर। और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टेस्टिंग के बाद भी दी जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ग्रिप कवर बन के रेडी हो गया है। फिर से रिसाइकल के लिए वापस डालेंगे, रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक, सारा रिसाइकलेबल है। फिर से लगाया और बटन दबाया, इतनी देर में पीस भरेगा। यहाँ पे पीस उतरना शुरू हो चुका है और ये पीस उतार दिए उन्होंने। ये देखिए ये प्रोडक्ट फाइनल निकल के आ रहा है। इस पे आप कोई अपना नाम, किसी कंपनी का नाम या कुछ भी डिज़ाइन डलवाना चाहते हैं वो सब कुछ पॉसिबल है। बड़ी आराम से आप अपने डिज़ाइंस चला सकते हैं। ये मैंडल्स हैं, अलग अलग डिज़ाइन के लिए अलग अलग मैंडल्स लिए जाते हैं। जैसे ये टावल टाइप और इंडोला टाइप के जो ग्रिप्स होते हैं उनके लिए मैंडल्स यूज़ किए जाते हैं। ये देख लीजिए डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन हैं। बहुत चीप प्राइसेस से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास मोल्ड्स भी। 3500 से मोल्ड स्टार्ट होते हैं और 10,000 तक जाते हैं इस टाइप के। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो मैंडल्स पे आना पॉसिबल नहीं है, कैविटी में आते हैं, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको नीचे स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर हैं उन पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, एक ही मशीन पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप बता पाएंगे। जैसे ये ग्रिप कवर्स आप देख रहे हैं, ये ग्रिप कवर्स आप बना पाएंगे। साथ ही साथ ब्रेक पैडल रबड़ बहुत डिमांडिंग आइटम है, बहुत ज़्यादा सेल होता है मार्केट में। ब्रेक पैडल रबड़ BS4 BS6 हर तरीके के 2 व्हीलर आइटम का मोल्ड चेंज कीजिए और प्रोडक्ट चेंज कर लीजिए। लीवर कवर्स मोस्ट डिमांडिंग आइटम्स, ग्रिप कवर के साथ लीवर कवर जरूर चलता है, मोल्ड चेंज करके ये भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा किक रबड़, मोटरसाइकिल के किक की रबड़, ये भी आप अपने यहाँ पे बहुत ईजिली इस मशीन के ऊपर बना पाएंगे। और साथ साथ ये मड फ्लैप, ये बड़ा आइटम है, सबको लगता है रबड़ से बनेगा और ईजी नहीं है बनाना, बहुत ईजी है। मशीन के अंदर मोल्ड लगाएंगे और अपने आप ही पीस बन के बाहर आएगा। जैसा आप लोग सब जानते हैं, इंडिया के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा 2 व्हीलर्स हैं अभी भी, और हर साल लगभग 50 से 60 लाख 2 व्हीलर्स हम और नए लाए जा रहे हैं। अब चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, 2 व्हीलर जब भी आएंगे ये आइटम हमेशा चलता ही रहेगा। तो सर मशीन तो कोई भी ले लेगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हर कोई कर लेगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग कहाँ पर की जाएगी और किस तरह से की जाएगी और स्कोप कहाँ पर रहने वाला है इसका? मार्केटिंग का ऐसे होता है सर, आपके नियर बाय एरिया के अंदर, आपके लोकल एरिया में या फिर आपके आसपास में कोई बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर बैठे होते हैं जो कि ऑटो पार्ट्स के अंदर डील करते हैं, तो उन्हीं के साथ आपने डील करनी है। आप उन सभी तक लोग उनसे माल खरीद के ले जा रहे हैं, पर आपको उनको जाके माल बेचना है। दिल्ली से सभी लोग माल लेके जाते हैं करोल बाग से, जो कि अराउंड 20% महंगा लेके वहाँ से जाते हैं, क्योंकि सबका प्रॉफिट होता है बीच में, मैन्युफैक्चर का भी होता है, होलसेलर्स का भी होता है। उसके बाद आपके यहाँ के होलसेलर्स तक माल पहुँच रहा है। अगर आप अपने यहाँ पे खुद बनाएंगे तो आपके होलसेलर्स आपसे माल लेंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% एक्स्ट्रा होगा एज कम्पेयर टू अदर मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि जो बीच की चेन है मैन्युफैक्चरर्स के लेके और रिटेलर्स तक के बीच की जो चेन है वो आप ब्रेक कर देंगे। आप मैन्युफैक्चर टू होलसेलर डायरेक्ट माल सप्लाई दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट रिटेल में भी अपना माल पहुंचा सकते हैं, बट आपके पास मार्केट की फील्ड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, मार्केट स्ट्रेटेजी थोड़ी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा मतलब पुराना हो चुका है, तो लोग इसके बारे में सोचते हैं कि काफ़ी पुरानी चीज़ है, तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि इसका स्कोप क्या है, मतलब क्या भविष्य है, क्या इस बिजनेस में उतरना चाहिए या फिर नहीं उतरना चाहिए? जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग 1900 से 1900 समथिंग से बाइक से आनी शुरू हुई है, और अभी तक इंडिया के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा 2 व्हीलर्स अभी भी हैं, और हर साल लगभग 1 करोड़ 2 व्हीलर्स नए आते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर पेट्रोल इंजन बंद हो गई, डीजल इंजन जैसे बंद हो रहे हैं, आने वाले टाइम में पेट्रोल इंजन बंद हो जाएंगे, तो इंजन बंद होने से कोई डिफरेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है
जो कि हर एक टू व्हीलर के अंदर लगना ही लगना है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो जाएं या फिर हाइड्रोजन पे हो जाएं या कोई भी और तरीका हो। बट एक्सीलेटर के ऊपर तो ग्रिप कवर चलेंगे ही चलेंगे, इसको तो कोई चेंज करने वाला कुछ है ही नहीं। डिज़ाइन चेंज हो सकते हैं, वैरायटी चेंज हो सकती है, पीवीसी से आप फोम के बना सकते हैं, दूसरे मटेरियल हो सकते हैं, बट लगेंगे तो लगेंगे। जिसको यूज़ करना है वो करेगा और जिसे नहीं करना उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी काफी एक मतलब एक शौक की चीज होती है। काफी सारे लोग मतलब जैसे ही नई बाइक आती है तो उसमें मतलब एसेसरीज तो लगवाते हैं, तो उन लोगों को तो जरूरत पड़ती है और साथ में काफी कंफर्ट होता है इसको लगाने के बाद। जब भी सर्विस पे ऑलमोस्ट बाइक जाती है, उनको दिखता है कि यार तुमने इतने पैसे इसमें लगा दिए, 150 रुपये देखने में कोई नहीं देखता। हर इंसान चाहता है कि उसकी बाइक साफ सुथरी अच्छी लगे, या कोई भी टू व्हीलर वो यूज़ कर रहा है पर्सनली तो उसको साफ सुथरा ही रखना पसंद करता है। मैं पर्सनली भी अपने सभी टू व्हीलर्स के अंदर मैं लगाता हूँ। तो इस मशीन से मतलब कितने तरह के प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं बाइक से रिलेटेड? 6 से 7 तरीके के प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं ऑटो पार्ट से रिलेटिव। जैसे मैंने बताया, ग्रिप कवर्स, लीवर कवर्स, ब्रेक पेडल रबड़, किक रबड़, मड फ्लैप और इस टाइप के और छोटे मोटे रबड़ के पार्ट्स आप आराम से इस मशीन पे बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या मतलब डाई लगानी पड़ती है? सबकी अलग अलग स्पेशल डाई आती है? जी, हर किसी के मोल्ड्स अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी डेमो में दिखाया ग्रिप कवर के मोल्ड्स, इसी तरीके से लीवर कवर के मोल्ड होते हैं और ब्रेक पेडल के भी अलग मोल्ड आते हैं, किक रबड़ के अलग मोल्ड आते हैं, मड फ्लैप के अलग मोल्ड आते हैं। इसके अलावा कुछ आप आइटम बनाना चाहते हो तो उनकी मशीनें भी हमारे पास अवेलेबल है। लगभग सभी टाइप के प्लास्टिक पार्ट्स की हम मशीनें अपने पास मिल जाती है हमारे पास। अच्छा, तो ये जो आप ग्रिप बता रहे हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग आती है हमें कितने का पड़ता है फाइनली? मतलब सब कुछ ओवरऑल लेबर वगैरह सब कुछ लगा के हमें कितने का पड़ेगा और हमें कितने का सेल करना होगा आगे? डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का सेल कर सकते हैं और मार्केट में किस रेट में ये सेल होता है? अगर हम जाहिर सी बात है, अगर रिटेल में अगर आप सेल करते हैं तो आपको एक पेयर सेल करना होगा, एक सिंगल पीस आपको सेल करना होगा। लेकिन अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 500 पीस, 1000 पीस इस तरीके से वो लोग लेके जाते हैं। तो ज्यादा क्वांटिटी में लेके जाएंगे तो मतलब प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आपका ज्यादा बनेगा। तो कितना प्रॉफिट मार्जिन बनेगा और हमें कितने का पड़ेगा ये? देखिए, ऐसा है कि जब आप मशीन लगाएंगे तो जाहिर सी बात है पर डे आपको मशीन 1800 से 2000 पेयर बना के देगी। तो अगर आप रिटेल में सेल करना चाहेंगे तो इतना सेल करना पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर, तो 6 रुपए से लेके 11 रुपए तक का एक पेयर का खर्चा आता है बनाने का। रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो 70 रुपीज से लेके 70 रुपए से लेके 90-95 रुपए किलो तक जाता है। 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल के अंदर 12 से लेके 16 पेयर तक ग्रिप कवर बनते हैं, जिसके अंदर डिपेंड ये करता है कि एक पेयर ग्रिप कवर के अंदर आपका कितना वजन आ रहा है। हम फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं 14 पेयर हमारे 1 किलोग्राम में आ रहे हैं, 70 ग्राम एक पेयर ग्रिप का वजन है, तो आपका खर्चा जो आने वाला है वो 9.5 से लेके 10.5 रुपए के बीच में आने वाला है। डिपेंड करेगा आपका रॉ मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर। विद पैकिंग, विद लेबर, विद इलेक्ट्रिसिटी एंड विद रॉ मटेरियल, मैं आपको जो खर्चा बता रहा हूँ ये सब कुछ इंक्लूड करके है। अच्छा, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेंगे वो कितने का करेंगे हम? मिनिमम 14 रुपए का, मैक्सिमम 25 रुपए का। डिपेंड करता है कि ग्रिप कवर की क्वालिटी कैसी है, क्या डिजाइन है और कितना वजन है, इन चीजों के ऊपर मैटर करेगा। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई आपसे लेंगे वो जाहिर सी बात है 500 या फिर 1000 पीस उस तरीके से लेके जाते हैं मिनिमम। और इसके ऊपर प्राइसिंग का भी ऐसे होता है, मान लीजिए कोई आपको 1000 पेयर की ऑर्डर दे रहा है तो आप 5 रुपए का प्रॉफिट रख सकते हो। कोई वहीं पे आके आपको 10,000 पेयर का कर रहा है तो आप उसके साथ थोड़ा सा नेगोशिएबल कर सकते हो कि भाई हम 4 रुपये प्रॉफिट रख लेंगे, 15 की जगह 14 का दे देंगे। तो मिनिमम 30% तो प्रॉफिट होता ही होता है। इससे कम प्रॉफिट पे कोई हमने काम करता हुआ आज तक तो देखा नहीं। बाकी जैसे आपकी मार्केट है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका कस्टमर होगा, एक कस्टमर भी दोस्तों आपको 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक देने वाला है। सिर्फ एक कस्टमर की बात कर रहा हूं। अगर एक लिंक बन जाता है ना डिस्ट्रीब्यूटर का तो आपसे रिपीटेड ऑर्डर आएंगे, क्योंकि क्वालिटी अगर आप बिल्कुल बढ़िया देने वाले हैं तो वो आपसे बार बार डिमांड करेंगे और हर बार आपसे 500 या फिर 1000 पीस मिनिमम लेने वाले हैं और हर बार आपको 5,000 से लेकर 10,000 तक देने वाले हैं। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि महीने के कितने पैसे कमा सकते हैं। तो सर रिटेल में कितने का सेल होता है? मतलब रिटेल में तो बताने की जरूरत नहीं है, तो अपने 40 से 50 रुपए का सेल होता है। बट मैं एक चीज की गारंटी आपको यहीं से दे सकता हूँ, आप किसी भी होलसेल की दुकान पे जाओ अपने एरिया में, जिस भी स्टेट में हो, आप बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, नियरेस्ट होलसेल की दुकान पे जाओ, उनको बोलो 15 रुपए में ग्रिप कवर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। वो आपको छूटते ही बोलेगा आप सैंपल लेके आओ, क्योंकि 18-20 रुपए का करोल बाग से यहाँ से लोग लेके जाते हैं और अपने वहाँ पे 25 से 30 रुपए का बेचते हैं। लगभग 15 साल से हम ग्रिप कवर की मशीनें बना रहे हैं। 5 साल से मैं अपने फादर के साथ काम कर रहा हूँ। तो जितनी स्टडी मैंने करी है मार्केट के बारे में, उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा कि आराम से 30 to 40% का प्रॉफिट आप आराम से ही रख सकते हैं। कहीं नहीं गया, इससे कम प्रॉफिट तो आपका इजीली है।
तो मशीन को अगर दिन भर चलाया जाता है, हर घंटे में कितना प्रोडक्शन मशीन कर सकती है? एक घंटे में कितने पीसेस निकाल सकती है? अगर पूरे दिन भर में अगर काम किया जाए तो उससे कितने पीसेस निकाल सकते हैं? एक घंटे की कमाई कितनी हो सकती है, या फिर पूरे दिन भर की कमाई कितनी हो सकती है इस मशीन को चला के प्रोडक्शन के साथ? पर आवर की प्रोडक्शन जो है 180 से लेकर 200 पेयर्स के बीच की रहती है। डिपेंड करता है ऑपरेटर की स्पीड कितनी है। मशीन की स्पीड कांस्टेंट है, मशीन आराम से 200 पेयर पर आवर निकाल सकती है। मशीन को आप 12 घंटे चलाओ, 18 घंटे चलाओ, 20 घंटे चलाओ या 24 घंटे चलाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मशीन के अंदर कोई समस्या आने वाली नहीं है। और रही बात कि हमारे पे प्रॉफिट मार्जिन पर डे का क्या रहेगा, हम मोटा माटी 4 रुपये का प्रॉफिट रखते हैं। एक पेयर के ऊपर 2000 पेयर पर डे बन रहे हैं, 4 दूनी 8000 रुपये पर डे आप आराम से निकाल सकते हो 10 घंटे मशीन चलाने के बाद। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 10 आवर्स। 10 घंटे आप चलाएंगे, 10 घंटे के अंदर आराम से 7 से 8 हज़ार रुपये प्रॉफिट आपको मशीन निकालने देगी। इन कंडीशन ऑफ माल आपका सेल होना चाहिए 3 से 4 रुपये प्रॉफिट रखने के बाद। अच्छा, तो मशीन को लगाने के लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रिसिटी कितना कंजप्शन होता है? कौन कौन सी कितने एचपी की इसके अंदर मोटर लगी होती है? अभी हम जिस रूम में खड़े हैं ये 15 फुट बाय 10 फुट का कमरा है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो मशीन आने के बाद हमारे पास इतना ही स्पेस बगल में और बाकी है। 10 बाय 10 का रूम इनफ है, जिसके अंदर मशीन भी ऑपरेट हो जाएगी, आप स्टॉक भी रख पाएंगे और रॉ मटेरियल भी रख पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की अगर हम बात करें तो सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के अंदर मशीन आती है। 5 HP की मोटर होती है मशीन में और 5 किलोवाट का ही लोड होता है मशीन का। सिंगल फेज पे अगर आप लेंगे तो परफेक्ट कंपनी की मोटर आती है, 1 साल की मशीन की और मोटर की इंक्लूड हीटर्स वारंटी होती है। और 3 फेज में लोगे तो क्रम्पटन की मोटर आएगी, जिसकी वारंटी आप अपने नियर बाय सर्विस सेंटर से ले सकते हैं। अच्छा, ये जो डाई होती है और मशीन के साथ कुछ आप डाई भी सैंपल के लिए देते हैं, या फिर जो डाई का कॉस्ट होगा वो अलग से होगा और मशीन की जो कॉस्ट होगी वो अलग से होगी, या फिर मतलब पूरा आप पैकेज बना के देते हैं? देखो, मशीन की कॉस्ट अलग होगी, मोल्ड की कॉस्ट अलग होगी। ये डिपेंड इस चीज़ के ऊपर करता है कि मोल्ड्स आप किस तरीके के ले रहे हैं। ठीक है, मशीन के हमारे जो भी जितने भी मॉडल्स हमारे पास हैं 15 से 16 मॉडल्स हैं ग्रिप कवर्स की मशीन के लिए। सिंगल कलर, डबल कलर, 3 कलर, 4 कलर, 6 कलर, सब टाइप की मशीन हमारे पास है, पर मोल्ड्स उनके एक्स्ट्रा ही होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड कैसी है, आपको किस टाइप के मोल्ड चाहिए। गारंटी के साथ पूरे मार्केट से अंदर सबसे सस्ते मोल्ड्स हमारे पास हैं। 3500 से शुरू हो जाते हैं मोल्ड्स हमारे पास ग्रिप कवर्स के लिए और लीवर कवर्स के लिए। अच्छा, तो मशीन का कॉस्ट कितना होगा और मतलब ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटी है? कितने दिनों में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है? मशीन को लेना चाहता है तो उसके लिए कितनी एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है? बाकी की पेमेंट कब करनी पड़ती है? ये सब कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा और कहाँ पर आना पड़ेगा? थोड़ा एड्रेस भी बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैं अभी दिल्ली के अंदर सुल्तानपुरी में हूँ। पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी के जस्ट बराबर में मेरी फैक्ट्री है, हाइड्रोटेक इंजीनियरिंग वर्क्स। आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। और दूसरी सवाल आप भाई ने पूछा कि किस तरीके से ऑर्डर करना है, तो आप हमारे पास जितनी मशीनें होती है प्री ऑर्डर होती है, आप ऑर्डर देंगे, हम 1 से 1.5 महीने में मशीन और मोल्ड आपके हिसाब से रेडी करके आपके लिए रेडी रखेंगे। मशीन ऑर्डर करने के लिए आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, पर डिलीवरी आपके आए बिना नहीं दूंगा। जब तक आप आएंगे नहीं, ट्रेनिंग ले लेंगे। आपकी और मेरी दोनों की सेटिस्फेक्शन होनी ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल तक वारंटी मैंने बेयर करनी है। तो इसके वजह से आपको आना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी पूरी। आप ट्रेनिंग चाहते हैं अपने घर पे तो लड़का हम बेच के अपने घर पे, आपके घर पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसके चार्जेस लड़का एक्स्ट्रा लेता है। अब रही बात मशीन की कॉस्टिंग की, तो 1,15,000 रुपये से मशीन हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। सर के साथ हमने पहले वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको और लिंक मिल जाएंगे। अदर मॉडल हमारे पास बहुत सारे हैं। ये वाली जो मशीन है 4,75,000 प्लस GST की है। और इसके अलावा भी हमारे पास छोटी मशीनें भी है, इससे बड़ी मशीनें भी है। डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आपको किस टाइप की मशीनें चाहिए। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर जो आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम थोड़ा आप में से बात करके तसल्ली से समझ सकते हैं और साथ में मुझे भी थोड़ा समझा सकते हैं कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जिनको 1500 पीस डेली बनाने होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 10,000 12,000 पीस, जैसे अभी DS ऑटोटेक करके एक कंपनी है, भैया से फर्स्ट टाइम जब वीडियो बनवाई थी तो उन्हीं की मशीन के ऊपर बनवाई थी। उन्होंने मेरे से 20 मशीनें ली हुई है। पर डे की प्रोडक्शन उनके पास अराउंड 4 से 6,000 सेट की है। जी जी, तो दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप सामने दिए नंबर पर कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लोकेशन का मैप भी मिल जाएगा। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी आई बटन पर क्लिक करके आप वहां पहुंच सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा।